हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं साजन आनंद, टेक्निकल एनालाइजर एंड फंडामेंटल ट्रेनिंग कोच। आज हम बात करेंगे गोल्ड में होने वाली मैनिपुलेशन की। 18 अगस्त 2020 शाम 7:30 बजे जो MCX ऑफ इंडिया पर गोल्ड का लो लगा 51,800 रुपये। आज हम बात करेंगे ये लो क्यों लगा। MCX ऑफ इंडिया या सेबी से इस बात को जानने का किसी ने प्रयास किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने पैसों की, क्योंकि हम ट्रेडर हैं या हम इन्वेस्टर हैं या हम गोल्डस्मिथ हैं। एक ही टाइम पर विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स एक ऐसा लो लगने के बाद मार्केट इतना बड़ा लो प्रिंट करती है। क्या MCX ऑफ इंडिया से यह हमें जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि MCX ऑफ इंडिया पर प्राइस को कैसे फाइंड किया जाता है। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आइए मैं आपको समझाता हूं स्क्रीन बोर्ड पर कि MCX पर जो प्राइस फ्लैश होता है वो किस तरह होता है और वो किस तरह होना चाहिए। किस तरह होता है ये मैं नहीं बता सकता, बट किस तरह से होना चाहिए इसकी जानकारी मैं आपको इस बोर्ड स्क्रीन पर देता हूँ। आइए देखते हैं इस बोर्ड स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से समझ लें। गोल्ड XAU USD जो इंटरनेशनल साइन है, जिसे हम गोल्ड का इंटरनेशनल साइन बोलते हैं, उसे USD INR से मल्टीप्लाई करने पर जो प्राइस आता है वो आता है 1,47,467 रुपये। यानी कि उस समय 18 अगस्त 2020 को शाम 7:30 बजे जो मैक्सिमम लो लगा था वो $1975.98 का लगा था। उस समय जो USD INR का प्राइस था 74.63 रुपीज़ थी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस 1,47,467 रुपये होना चाहिए था, जिसको हम आउंस से डिवाइड करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह प्राइस आउंस का है, यानी कि 31 ग्राम 110 मिलीग्राम, यानी कि एक आउंस में जो वेट होता है वो 31 ग्राम 110 मिलीग्राम होता है। और जो MCX का गोल्ड प्राइस आता है वो 10 ग्राम के हिसाब से आता है। इसलिए हम अपने 1,47,467 रुपये को डिवाइड करेंगे आउंस से, जिसका वजन 31 ग्राम 110 मिलीग्राम है। तो यहाँ पर हमारा प्राइस निकल करके आता है 47,417 रुपये। अब यहाँ पर 47,417 रुपये वो प्राइस है जो हमें बिना इंपोर्ट ड्यूटी के कॉस्ट करता है, बट इंडिया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 12.5% है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अगर इसमें 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करते हैं तो 53,344 रुपये का प्राइस MCX ऑफ इंडिया पर होना चाहिए। ये मैनिपुलेशन क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसकी जानकारी हमें लेनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जुलाई 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी थी। और एट प्रेजेंट जो ड्यूटी है वो 12.5% है और MCX पर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद क्या प्राइस होना चाहिए ये आप खुद समझ सकते हैं। हमारा जो प्राइस है वो कैलकुलेट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी स्क्रीन पर बताया। और अभी जो MCX में फ्यूचर गोल्ड का जो करंट प्राइस चल रहा है वो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है जो 5 अक्टूबर को ख़त्म होगा। आइए देखते हैं MCX की डेली चार्ट स्क्रीन पर। आज 20 अगस्त 2020 में 4:40 पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं 18 अगस्त 2020 की शाम 7:30 बजे। जो उस समय लो लगा वो 51,800 रुपये का था। यहाँ पर आप स्क्रीन पर और साइड पर डाटा विंडो में भी देख सकते हैं। सेम इसी टाइम पर आज से 3 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को जो MCX ऑफ
इंडिया के अलावा जो कॉमेक्स में हाई लगा था वो लगा था $2015 का, और सेम टाइम पर जो लो लगा था $1975.95। यहाँ 20 तारीख को मैं आपसे बात कर रहा हूँ और 18 अगस्त 2020 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो जिस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया, सेम टाइम पर उस समय जो प्राइस चल रहा था USD INR का, वो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर स्क्रीन पे। ये देखिए, यहाँ पर आप सेम उसी टाइम पे 74 रुपीज़ 57 पैसे का लो था। अगर हम इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय भी जो मैंने आपको अपनी बोर्ड स्क्रीन पर समझाया 53,300 समथिंग का लो बनना चाहिए था, बट MCX ऑफ इंडिया पर जो लो बना वो आपके सामने है 51,800। यही है इसकी बहुत बड़ी मैनिपुलेशन। प्राइस क्या होना चाहिए था और अब क्या है। अभी करंट पर आप इन तीन प्राइस को कैलकुलेट कर लीजिए। इस समय 51,913 रुपये MCX का प्राइस आ रहा है, और इस समय सेम टाइम पर $1930 हैं, और सेम इसी टाइम पर आपकी जो USD INR का प्राइस है 75 रुपीज़ 11 पैसे है। तो अब आप इसके साथ कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि स्क्रीन पर ये क्या हो रहा है और कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इतनी बड़ी मैनिपुलेशन ये क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इस चीज को जानने का हम ट्रेडर्स को अधिकार है या नहीं? क्या आज तक आप में से किसी ने भी इसको जानने के लिए कोई प्रयास किया, या कोई अपने ब्रोकर या MCX ऑफ इंडिया को कोई लेटर लिखा? क्या इस चीज की सही जो मैनिपुलेशन हो रही है उसको सही करने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि जो मेरे ज्वेलर्स भाई हैं और जो हमारे ट्रेडर्स हैं और जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं अपनी नॉलेज आप तक पहुंचा के आपको आगाह करना चाहता हूं कि जो मैनिपुलेशन की वजह से हमारा पैसा लूज होता है। मान लीजिए कि हमारे अकाउंट में आज के टाइम पर अगर गोल्ड का प्राइस 50,000 आ रहा है, तो यहाँ पर 6% की जो हमें मार्जिन दे करके ट्रेड करना पड़ता है, या फिर हमें जो ब्रोकर 10 टाइम या 5 टाइम या कोई भी लिमिट प्रोवाइड करते हैं लाइक लीवरेज, अगर हम उस लीवरेज को ले लेते हैं, मान लीजिए किसी ने अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए और उसने एक गोल्ड को बाय कर लिया, उसे मालूम है कि आज के दिन में इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगी, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्राइस वो उस चीज़ को चेक कर रहा है कि इससे ज़्यादा प्राइस नीचे नहीं जाएगा, और एक ही दिन में 2200 रुपये की करेक्शन लगाने के बाद प्राइस वहीं का वहीं वैसे का वैसे ही वापस मूव कर जाता है। इससे हमारा पैसा लूज होता है। हालांकि मैंने इसमें कोई लूज नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट उस दिन अपना $1980 के अकॉर्डिंग अपना TP लगा दिया था। बट जिन दोस्तों और जिन भाइयों और जिन ट्रेडर्स के पास अमाउंट कम थी और उनका अकाउंट एकदम नील हो गया, यानी कि अकाउंट क्रैश हो गया, उनको यह जानकारी होनी चाहिए और उनको यह जवाब MCX ऑफ इंडिया से मांगना चाहिए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि इस MCX ऑफ इंडिया में जो मैनिपुलेशन हो रही है उस पर रोकथाम लग सके। मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आप तक अपनी वीडियो के जरिए जो ज्ञान और जो जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, तो इसे अपने दोस्तों और अपने जो ट्रेडर्स भाई हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि मार्केट में ये हो क्या रहा है और इस पर हमें कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, और मेरे द्वारा जो मेरी नॉलेज और मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करके आपका मुनाफा करवा सकता हूँ।
इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और यही सभी बातें हम अपने ट्रेडिंग कोर्स में आपको समझाते हैं। और अगर आप हमारा ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरह की सभी क्वायरीज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि लाइक का बटन दबाने से आप हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम नई वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें और आपके लिए नए वीडियोस बनाते रहें। मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड अगर 73 या $93 या $87 के नीचे कॉमेक्स की क्लोजिंग लेता है तो अभी इसका डाउन ट्रेंड जारी रहेगा दोस्तों। बाकी आपको अपनी नॉलेज और अपनी बुद्धि लगानी है और जिसने मेरा यह पिछला वीडियो नहीं देखा वो उस वीडियो को ध्यान से देख ले। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह ट्रेड वाइन्स की तरफ से आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो बनती रहेंगी और आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।